हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम अध्ययन करेंगे, आज हम पढ़ेंगे, सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान हम हिंदी वाक्यों में इस तरह से करेंगे, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं या लिया है, दिया है आदि शब्द आएंगे हिंदी वाक्यों के अंत में, तो हम पहचान कर लेंगे कि ये सभी वाक्य जो हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। इन वाक्यों से पता ये चलता है कि कोई कार्य जो पास्ट टेंस में शुरू हुआ था उसे पूरा हुए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, वो अभी अभी कंप्लीट हुआ है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से मैं सेंटेंस बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने खाना खा लिया है, तो इससे जाहिर हो रहा है मैंने शुरू तो पास्ट टेंस में ही किया होगा, लेकिन वो काम जो ख़त्म हुआ है खाना खाने का वो अभी हुआ है, उससे ज़्यादा समय नहीं हुआ है। और इस सेंटेंस को मैं इस तरह से भी कह सकता हूँ, अभी मैंने कहा मैं खाना खा चुका हूँ, मैं यही वाक्य ये भी कह सकता हूँ मैंने खाना खा लिया है। तो चुका है या चुकी है या चुके हैं या लिया है, दिया है, किया है हिंदी वाक्यों के अंत में आ रहा है, तो वो सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में आते हैं। ये तो इसकी हो गई पहचान। अब हम इसको बनाएंगे कैसे, इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम किसी भी सेंटेंस को जब हम बनाते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट फाइंड करते हैं। सब्जेक्ट का मतलब जिसने कार्य किया है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट को देखते हुए सिंगल सब्जेक्ट के साथ, अकेले सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, और प्लूरल और या आई के साथ हम हैव शब्द का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी सेंटेंसेस में आएगी परफेक्ट टेंस के, है चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, सभी में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे जो भी परफेक्ट टेंस होगा। तो उसके बाद हैव, हैज़ के बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की किसी भी फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद ही आता है, उसके बाद एटसेट्रा वर्ड लिखेंगे और इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। दोबारा से ध्यान देंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज़ लिखेंगे, और सब्जेक्ट प्लूरल या आई है तो हम हैव लिखेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हर सेंटेंस में आएगी। वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद एटसेट्रा वर्ड कोई हिंदी वाक्य में दिया हुआ है तो वो लिख देंगे, आपका सेंटेंस कंप्लीट। जब हम निगेटिव वाक्य की संरचना करेंगे तो हम सब्जेक्ट हैज़ है उसी तरह से लिखेंगे, सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट को देखते हुए हैज़ सिंगुलर के साथ, प्लूरल आई या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और सिंगुलर के साथ हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नॉट लगा देंगे निगेटिव के लिए, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी ही है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आना है, एटसेट्रा वर्ड, और फुल स्टॉप लगा के आपका सेंटेंस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव वाक्य की रचना करेंगे, या यस नो टाइप, जो हिंदी में शुरू होता है क्या से, जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, इसलिए हम इसको यस नो टाइप कहते हैं। तो ऐसा कोई हिंदी वाक्य है जिसके शुरू में क्या शब्द आ रहा है और लास्ट में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, क्या है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसको जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हुए सब्जेक्ट फाइंड करेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम लिख देंगे हैज़, और प्लूरल होगा तो हैव लिख देंगे, या आई भी हुआ फर्स्ट पर्सन तो आई के साथ भी हम हैव ही लिखते हैं, वो लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ही है, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद एटसेट्रा वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क रखना नहीं भूलेंगे, और आपका इस तरह से ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप सेकेंड टाइप या WH टाइप इंट्रोगेटिव वाक्य की रचना कैसे करेंगे? सबसे पहले हम हिंदी में पहचानेंगे कि सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम किसे कहते हैं, कैसे पहचान करेंगे। आपने पहले सेंटेंसेस जो सीखे हैं तो उनमें आपने ये देखा है, हिंदी वाक्य के बीच में अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है तो उसकी अंग्रेज़ी, उस इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेज़ी, WH इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेज़ी सबसे पहले यहाँ लिखेंगे शुरू में, और उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है या फर्स्ट पर्सन है। जब आप फाइंड कर लेंगे कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लिख देंगे इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हैज़, और अगर प्लूरल या आई हुआ, फर्स्ट पर्सन हुआ तो हम लिखेंगे हैव, उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट के बाद फिर हमें वही लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद एटसेट्रा वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, और आपका सेंटेंस कंप्लीट। आसान है। अब हम इन संरचना के आधार पर कुछ वाक्यों की रचना कर लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस की रचना कर रहे हैं। हम कह रहे हैं वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है। देखिए, इस वाक्य से ये स्पष्ट हो रहा है कि कार्य जो पास्ट टेंस में शुरू हुआ था वो अभी पूरा हुआ है, उससे समय ज़्यादा नहीं हुआ है।
चुका है, अभी अभी वो खाना खा चुका है। या हम इसी वाक्य को इस तरह भी इससे भी कह सकते हैं, उसने खाना खा लिया है। तो क्योंकि हमने बताया है पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, दोनों ही अगर दोनों ही तरह के वर्ड आ रहे हैं तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। तो अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का सबसे पहले आपने देखा सब्जेक्ट कौन सा है भाई, काम में किसने किया है, तो आप कहेंगे ओह सब्जेक्ट जो है वह है, वह ने काम किया है, वह ने खाना खाया, कोई है लड़का है या कोई आदमी उसने खाना खाया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है हमारा ही। अब आप देखेंगे ही सिंगुलर है प्लूरल है, तो कोई भी बता देगा भाई ही कोई एक है, सिंगल आदमी है, सिंगल के साथ लिखा हुआ है, सिंगल के साथ हमें हैज़ लिखना है, ही हैज़। उसके बाद हमें क्या लिखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म का पता कैसे चलेगा, ये चुका है वाले वर्ड के साथ जो लिखा है खा चुका, खाने की अंग्रेजी क्या होती है, ईट। हम लिखेंगे ईट, और ईट की हमें थर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए, वो होती है ईटन, ही हैज़ ईटन। और उसके बाद हम वर्ब से मालूम करते हैं, हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट हम कैसे पता लगाते हैं, वर्ब से मालूम करते हैं। दो सवाल, क्या किसे या किसको, क्या किसे या किसको, किसे और किसको एक ही वर्ड है, ठीक है। तो हम पूछेंगे क्या खा चुका है भाई, तो वो उसमें जवाब आ रहा है खाना। खाने की अंग्रेजी आपको पता है द फूड होती है। और इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। कितना आसान है। सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके बाद सिंगुलर या प्लूरल के साथ आप वो हैज़ या हैव का इस्तेमाल कर देंगे, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमने लिखा और सेंटेंस आपका कंप्लीट। अगर यही सेंटेंस ये होता, मैं खाना खा चुका हूँ, ये होता है, ये सब्जेक्ट हमारा चेंज हो गया। तो हमें देखना है कि हम इसमें क्या चेंजिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, आई आएगा यहाँ पर, आई के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं या हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पहले ही लिखा हुआ है स्पष्ट शब्दों में, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं हैव का इस्तेमाल हम आई और प्लूरल, आई और बहुवचन के साथ करते हैं। तो हमें बस ये क्या चेंजिंग करनी है, हैव, और यहाँ पर आई के लिए, उसके लिए मैं के लिए आई लिखना, आई हैव ईटन द फूड। बाकी वैसे ही रहेगा, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी ही है, ऑब्जेक्ट जो था वो है उसमें दिया हुआ। तो इस तरह से हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और फर्स्ट पर्सन के साथ हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना सीख लिया। अब हम निगेटिव क्या कैसे करेंगे, एक निगेटिव सेंटेंस यहाँ पर लिख रहे हैं, सीख लेते हैं। ये कह रहा है मैंने झूठ नहीं बोला है, मैंने झूठ नहीं बोला है, या इसी वाक्य को मैं ये कह दूं मैं झूठ नहीं बोल चुका हूं, दोनों एक ही बात है। कार्य को हुए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसको कैसे बनाएंगे, आपको दिखाई दे रहा है कि ये झूठ बोलने का काम किसने किया है, मैंने या मैं। सबसे पहले इस सब्जेक्ट को हम लाएंगे और ये है आई, आई के साथ हम हैज़ हैव का इस्तेमाल अभी हमने सीखा ही था, और यहाँ भी लिखा हुआ है स्ट्रक्चर में आई आता है, आई के साथ आता है हैव, प्लूरल वाला ही नियम उसके साथ लागू होता है। तो आप लिखेंगे आई हैव। निगेटिव, निगेटिव के लिए हम क्या कहाँ पहुँचेंगे, हैज़ हैव रखने के बाद हमें नॉट लिखना है, आई हैव नॉट। झूठ बोलने को हम बोलते हैं टेल, एल आई, टेल फर्स्ट फॉर्म है और थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड। अब लिखेंगे टोल्ड अलाई, आई हैव नॉट टोल्ड ए लाई, मैंने झूठ नहीं बोला है या मैं झूठ नहीं बोल चुका हूँ, साफ सी बात है मैं सच बोलता हूँ। देखिए तो हमने ये निगेटिव सेंटेंस कितनी आसानी से बना लिया। अगर यही सेंटेंस दूसरे सब्जेक्ट के साथ आए, सिंगुलर के साथ, आप ये कहने लगे रवि, कोई नाम दे दें, सिंगल आदमी है, कोई लड़का है, रवि झूठ नहीं बोल चुका है, ये कहना पड़ेगा। तो हमें ये देखना है, हमने यहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट को चेंज कर दिया है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, रवि, रवि को हम लिखेंगे, सब्जेक्ट हमने लिख लिया। अब हमें दिखाई दे रहा रवि तो अकेला है, अकेले के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं, बस ये लिखना है हमें, रवि हैज़ नॉट टोल्ड ए लाई, रवि झूठ नहीं बोल चुका है या रवि ने झूठ नहीं बोला है। निगेटिव भी हो गया, कितना आसान है। उसके बाद हम करेंगे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की संरचना करेंगे भाई, और संरचना यहाँ लिखी हुई है, हमें ज़रा सा एक सेंटेंस लिखकर ट्रांसलेट करना है। हम कह दें कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके शुरू में क्या आ रहा है उसकी हमें अंग्रेज़ी बनानी है। जैसे क्या वह दिल्ली जा चुका है, आपके सामने ये सेंटेंस है, क्या वह दिल्ली जा चुका है, या इसको हम ये कहते हैं क्या वह दिल्ली चला गया है, दोनों एक ही बात है।
ठीक है। तो हम देखेंगे अरे भाई ये प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के शुरू में आ रहा है, तो हम इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। अगर गया है तो बोल देंगे हाँ, और नहीं गया है तो नहीं। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव की कैटेगरी में आते हैं। तो उसको बनाने का तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखते हुए हैज़ हैव का प्रयोग करेंगे, उसको लिखेंगे। यहाँ पर हमारे सामने सब्जेक्ट जो कार्य किया गया है, दिल्ली जाने का कार्य जो हुआ है, वह कोई लड़का है या कोई आदमी है। तो सबसे पहले हम हैज़ लिखेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, हैज़। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा हैज़ ही गो, फर्स्ट फॉर्म है, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। ही हैज़ गॉन टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हैज़ ही गॉन टू दिल्ली, आसान है, समझ में आ रहा है। सबसे पहले हम ये देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट को देखते हुए हैज़ हैव को, इस क्या के अनुवाद के लिए हम हैज़ हैव को, जो इसमें हेल्पिंग वर्ब थी, सहायक क्रिया थी, उसको शुरू में रखेंगे। तो हमने सिंगुलर के साथ हमने हैज़ रख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी के साथ आनी है। जब जगह का नाम भी दिया हो और गो वर्ब आए तो उसके गो के बाद प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल होता है। बहुत इजी है। तो हमने लिख दिया हैज़ ही गॉन टू दिल्ली। अगर यही सेंटेंस ये होता है क्या वे दिल्ली जा चुके हैं, सब्जेक्ट चेंज हो गया, सब्जेक्ट अब प्लूरल हो गया, बहुत सारे हो गए। तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे के साथ हम इस्तेमाल करते हैं हैव, और वे की अंग्रेजी होती है दे। हैव दे गॉन टू दिल्ली, आसान है। हाँ, जल्दी जल्दी हम सीख लेंगे। और अब लास्ट वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव का, उसको क्लियर कर लेते हैं बस। उसके बाद आप ये वाला टेंस भी सीख जाएंगे। ठीक है, हिंदी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक वर्ड आ रहा है तो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है। और इस तरह के इंट्रोगेटिव का उत्तर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, आपको पूरी बात कहनी पड़ेगी। आप ये कहना चाह रहे हैं वह वहाँ क्यों बैठ चुका है, क्यों बैठ चुका है वहाँ पर, या ये कह दें वह वहाँ क्यों बैठा है। ठीक है, दोनों एक ही हुए ना, वह वहाँ क्यों बैठ चुका है या वह वहाँ क्यों बैठा है। हम इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आया है, तो सबसे पहले उस हिंदी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम लिखेंगे, क्योंकि अंग्रेजी होती है वाई। उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट है वह, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हैज़ हैव में से एक चीज़ लानी है, सिंगुलर के साथ हमें हैज़ लिखना है। तो आप लिखेंगे वेयर, वाई हैज़, उसके बाद सब्जेक्ट ही, वाई हैज़ ही सिट, बैठना होता है, उसकी थर्ड फॉर्म होती है सेट, और जगह है वहाँ देयर, वाई हैज़ ही सेट देयर। और जब तक आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे आपका सेंटेंस पूरी तरह से सही नहीं बनेगा। तो ये हो गया वाई हैज़ ही सेट देयर, वे वहाँ क्यों बैठ गया है, वे वहाँ क्यों बैठ चुका है। अगर यही सेंटेंस हम कहें तुम वहाँ क्यों बैठ गए हो, तुम वहाँ क्यों बैठ चुके हो, सब्जेक्ट हमने प्लूरल बना दिया, अभी तो सिंगुलर था, तो इंट्रोगेटिव वर्ड वैसे लिखा है। अब हमें देखना तुम की अंग्रेजी होती है यू। यू चाहे सिंगुलर के लिए इस्तेमाल हो, एक अकेले आदमी को आप तुम बोले, लेकिन वो इंग्लिश में प्लूरल ही माना जाएगा। तो यहाँ पर प्लूरल के साथ हम क्या लिखेंगे, हैव, वाई हैव यू सेट देयर, क्लियर। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के चारों तरह के वाक्य, अफर्मेटिव, निगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव को बनाना सीख लिया है। फर्स्ट टाइप अफर्मेटिव में हम सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव लाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव, और आई के साथ भी हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट एटसेट्रा वर्ड ला के सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं। निगेटिव में हम सब्जेक्ट लाते हैं, उसके बाद हैज़, हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एटसेट्रा वर्ड, और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में हम सब्जेक्ट को देखते हुए हैज़ हैव लाएंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद
वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एटसेट्रा वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे और सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में हम ये करेंगे, सबसे पहले जो प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आया उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें हैज़ यूज़ करना है, आई और प्लूरल के साथ हमें हैव का इस्तेमाल करना है। ये काम करने के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एटसेट्रा वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क और आपका सेंटेंस कंप्लीट। तो आसान है, बहुत आसान है। पहचान भी आप सीख चुके हैं, संरचनाएं आपको बता दी हैं किस तरह से चेंजिंग हो रही है। बस चेंजिंग क्या है, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट की है। सिंगुलर के साथ आप हैज़ और प्लूरल और आई के साथ हैव का इस्तेमाल करना है आपको, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हर सेंटेंस में आपको यूज़ करनी है। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरी तरह से समझ आ गया है। आप वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और हमें एनकरेज करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।